हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिज़ाइनर में। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूँ 25x40 का हाउस प्लान। टोटल एरिया आएगा इसका 1000 स्क्वायर फीट। और ये हाउस प्लान दोस्तों हमने ईस्ट फेसिंग से बना रखा है। तो पहले इसके बेसिक्स देख लेते हैं कि ये प्लॉट हमारा किस तरीके से है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये प्लॉट किस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, ये जो हमारा प्लॉट है ये हमारा 3 साइड से ब्लॉक है। इस साइड से भी अदर पार्टी का प्लॉट होगा, इस साइड से भी अदर पार्टी का प्लॉट होगा और यहाँ से भी अदर पार्टी का ही प्लॉट रहेगा। तो इसमें वेंटिलेशन के लिए मैक्सिमम हमारे पास फ्रंट साइड से एरिया बन जाता है। मैक्सिमम वेंटिलेशन हम फ्रंट साइड से इसका लेने की कोशिश करते हैं। फ्रंट साइड पे इसके रोड आ रही है, ये हमारी रोड हो जाएगी और ये हमारा ईस्ट फेसिंग का हाउस प्लान है। देखते हैं दोस्तों, रोड का लेवल जो होता है दोस्तों हमेशा घर के लेवल से 2 से 3 फीट नीचे रहना चाहिए। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमें घर हमेशा रोड के लेवल से 2 से 3 फीट ऊपर बनाना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि जो हमारी पार्किंग है और जो हमारा रोड का लेवल है, जब रोड में पानी भरने की समस्या हो बरसात या बाढ़ के टाइम में, वो पानी हमारे ग्राउंड फ्लोर में ना आ पाए, इसलिए पहले ही घर को थोड़ा ऊपर उठाकर बनाया जाता है। अब रोड और पार्किंग के एरिया को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम एक रैंप देते हैं, जिससे कि हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को आसानी से अपनी पार्किंग तक ले जा पाएँ। तो यहाँ पर रैंप आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप या बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं दिया जाता, एक नॉर्मल एंगल पे ये रैंप दिया जाता है। रैंप के सामने आएगा हमारा यहाँ पर मेन गेट। मेन गेट का साइज़ यहाँ पर 12 फीट तक दिया गया है और इसके कॉर्नर्स में हम आरसीसी कॉलम या फिर आयरन पिलर का यूज़ करेंगे, जिससे कि मेन गेट को अच्छे से स्टेबिलिटी मिल सके। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेन गेट जो हमारे 12 फीट का एरिया यूज़ कर रहा है और हमारी टोटल विड्थ 25 फीट है। इसका मतलब मेन गेट हमारा फ्रंट का काफ़ी ज़्यादा एरिया यूज़ कर रहा है, इसलिए इसका यूज़ हमारा एलिवेशन में भी बहुत ज़्यादा रहेगा और घर का जो एक्सटीरियर लुक होगा वो भी हमारा गेट बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए गेट को हमें अपने घर के मैचिंग का लुक देना चाहिए, जिससे कि हमारा एक्सटीरियर लुक अच्छे से इन्हेंस हो सके। मेन गेट से अंदर एंट्री की तो पहुँचे पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया का साइज़ है 15 फीट इंटू 10 फीट। इस साइज़ की पार्किंग में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आसानी से पार्क की जा सकती हैं, क्योंकि जो हमारी दोस्तों 4 व्हीलर होती हैं उनकी चौड़ाई लगभग 6 से 7 फीट तक रहती है और जो उनकी लंबाई होती है वो लगभग 10 फीट तक रहती हैं। इसमें हमारे पास 4 व्हीलर में दोनों तरफ डोर ओपन करने के लिए स्पेस मिल जाता है, अगर हम यहाँ पर स्लाइडिंग डोर बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं मेन डोर। यहाँ पर हमने पार्किंग से ही मेन डोर दे रखा है, जिसका साइज़ 4 फीट इंटू 7 फीट है। इस साइज़ के डोर से हम सारा सामान अंदर और बाहर आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए मेन डोर को हमेशा नॉर्मल डोर से बड़ा ही दिया जाता है। मेन डोर से अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमारा हॉल का एरिया आ जाएगा। इस एरिया ये होगा दोस्तों हमारा 11 फीट 9 इंच इंटू 15 फीट का। इसमें हमारा सोफ़ा, टेबल, चेयर आसानी से यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक पूजा रूम भी दे रखा है। पूजा रूम के साइज़ की बात करें तो ये रहेगा 7 फीट इंटू 5 फीट का। पूजा रूम में वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर दे रखे हैं, इसे हम वी से डिनोट करेंगे। पूजा रूम में वेंटिलेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जब भी हम पूजा करें तो कोई चीज़ हमें जैसे दीप हुआ या फिर धूप वगैरह हुई, कुछ भी जलाना होता है तो उससे जो गर्मी होती है, धुआं बनता है, उसे पास करने के लिए यहाँ पे वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। जो पूजा रूम में डोर यूज़ होगा वो D2 डोर रहेगा। D2 डोर का साइज़ लिया जाएगा 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट। तो ये आ गया दोस्तों। और जो हमारा अभी तक हम बताए थे सोफ़ा हम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वॉल का यूज़ हम टीवी कैबिनेट के लिए कर सकते हैं। फिर आते हैं डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया का साइज़ है 12 फीट इंटू 13 फीट। यहाँ पर हमारा 6 से लेके 8 सीट का डाइनिंग टेबल आसानी से यूज़ किया जा सकता है। डाइनिंग के फ्रंट साइड पे हमारा किचन आ जाएगा। किचन की एंट्री हमने सेमी ओपन दे रखी है। किचन की एंट्री 3 टाइप से दी जा सकती है, या तो इसी तरीके से सेमी ओपन रखा जाए, या तो इसे पूरा क्लोज करके इसमें डोर दे सकते हैं, या तो इसे पूरा ओपन भी रखा जा सकता है। ये 3 किचन की एंट्री रहती हैं। किचन के साइज़ की बात करें 8 इंटू 10 फीट का है। इस साइज़ के किचन में 2 से 3 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ किचन की विंडोज़ की बात करें तो यहाँ पर
हमारे पास 2 वॉल ओपन रहती है जहाँ पर हम विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो इस वाली वॉल में विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं और एक इस वाली वॉल में भी विंडो प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन हमने पार्किंग वाली वॉल में विंडो प्रोवाइड कर रखी है जो कि W1 विंडो है। इसका साइज़ 5 फीट इंटू 4 फीट लिया जाएगा। पार्किंग वाली वॉल में दोस्तों विंडो देने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सामने आ रही है केवल पार्किंग आ रही है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाजाही नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम इस वाली वॉल में विंडो देते हैं तो ये हमारी सीधा रोड की साइड में आती है, जिससे कि हमें थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न भी होता है और यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बहुत ज़्यादा रहती है और उसके साथ साथ यहाँ पर धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा खिड़की से अंदर आ सकती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमने विंडो को यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने स्टेयर्स दे रखी है। स्टेयर्स यहाँ पे इस तरीके से अपसाइड डायरेक्शन में जा रही है और स्टेयर्स दोस्तों जो होगी हमारी इसकी विड्थ 3 फीट तक ली जाएगी सिंगल साइड की, जिससे कि हम फर्स्ट फ्लोर में आसानी से अपने घर का सामान ले जा पाएँ। इसके साथ ही साथ इसके ट्रेड की बात करें, जो ट्रेड है ये 10 इंच से लेके 12 इंच का लिया जाएगा, जिससे कि स्टेप्स हम आसानी से चढ़ सकें। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों राइज़र। राइज़र उसे कहते हैं जो कि 2 स्टेप्स के बीच में ऊंचाई का अंतर होता है, उसे कहा जाता है राइज़र। और राइज़र यहाँ पर 6 से 7 इंच का लिया जाएगा, जिससे कि घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ सकें। क्योंकि कई बार देखा गया है दोस्तों कि हम जब स्टेयर्स बनाते हैं तो राइज़र ज़्यादा रख लेते हैं, जिससे कि घर के बुज़ुर्ग आसानी से स्टेयर्स पे नहीं चढ़ पाते हैं। इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और स्टेयर्स हमारी राइट हैंड की डायरेक्शन में ही टर्न करनी चाहिए, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है। और स्टेयर्स के नीचे के एरिया में ओपन रखना चाहिए अगर हम वास्तु के अनुसार घर बना रहे हों। अब आते हैं अपने कॉमन टॉयलेट में। कॉमन टॉयलेट का साइज़ है 6 फीट इंटू 5 फीट। इस साइज़ के इस टॉयलेट में दोस्तों हमने बैक साइड में एक वेंटिलेटर भी दे रखा है, जो कि हमारे बैक साइड के एक छोटे से ओटीएस में ओपन होता है। ओटीएस का मतलब होता है दोस्तों ओपन टू स्काई, और ये उन एरियाज़ में दिया जाता है जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन के लिए स्पेस नहीं रहता है। डोर इसमें D2 यूज़ कर किया गया है, जिसका साइज़ 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट लिया जाएगा। अब आते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम पे। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। डोर इसमें D1 यूज़ किया गया है और इस बेडरूम का साइज़ है 11 फीट 9 इंच इंटू 12 फीट। इसमें डबल बेड, 2 चेयर, अलमीरा आसानी से यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें टॉयलेट भी हमने दे रखा है बैक साइड में अटैच करके, जिसका साइज़ 5 फीट इंटू 5 फीट लिया जाएगा। इसमें हमने एक वेंटिलेटर भी दे रखा है जो कि ओटीएस में ओपन होता है। डोर हम इसमें टॉयलेट में D2 यूज़ करेंगे, जिसका साइज़ 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट लिया जाएगा। इसके अलावा ओटीएस के जाने के लिए भी हमने एक D2 डोर यहाँ पर दे रखा है, जिसका साइज़ यहाँ पर पहले मेंशन कर चुके हैं। और एक दोस्तों हमारे यहाँ पर विंडो भी आ जाएगी, जो कि हमारी W2 विंडो रहेगी। इसका साइज़ हम 4 फीट इंटू 4 फीट तक ले सकते हैं। अब सेकंड बेडरूम की बात करें, सेकंड बेडरूम में भी D1 डोर का यूज़ किया जाएगा, जिसका साइज़ 3 इंटू 7 फीट लिया गया है और इस बेडरूम का साइज़ 12 इंटू 12 फीट है। इसमें भी डबल बेड, 2 चेयर, अलमीरा आसानी से यूज़ की जा सकती हैं। साथ ही साथ इसमें भी हमने एक W2 विंडो ओटीएस में ओपन कर रखी है। यहाँ पर दोस्तों जो बेड होगा हमारा बेडरूम में, वो इस तरीके से यहाँ पर लगाया जाएगा। हेड हमारा साउथ की तरफ होगा और लेग हमारे नॉर्थ की तरफ रहेंगे, क्योंकि जो हमारा ध्रुव होते हैं वो भी इसी तरीके से रहते हैं। और अगर हम हेड को अपने साउथ के साइड पर रखेंगे, लेग को नॉर्थ की साइड में रखेंगे, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा 25 इंटू 40 1000 स्क्वायर फीट में 2 BHK पूजा रूम विद पार्किंग का हाउस प्लान, जिसमें कि हमने रूम्स में विंडो भी दे रखी है और एक अच्छा खासा वेंटिलेशन देने के साथ साथ हॉल, डाइनिंग एरिया भी एक अच्छा खासा साइज का दे रखा है और एक अच्छी पार्किंग यहाँ पर आ जाती है। अब दोस्तों इसकी टोटल कॉस्टिंग पे ध्यान देते हैं। 25 फीट तो इसकी विड्थ है और 40 फीट इसकी डेप्थ है, तो टोटल एरिया आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट। नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन रेट चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट का। अब जब हम कॉन्ट्रैक्टर से घर बनाने जाते हैं तो हमें इसी तरीके से कॉस्टिंग बता देता है कि 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट में चल रही है कॉस्टिंग, और 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है तो आपकी कॉस्टिंग 1600 रुपये स्क्वायर फीट में बनाने में 16 लाख आएगी और 1800 रुपये स्क्वायर फीट बनाने में 18 लाख रुपये आएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ दोस्तों जब हमारा घर बन जाता है हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट पहले बताई हुई कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है। उसका रीज़न ये होता है कि 25 इंटू 40 तो दोस्तों हमने ये एरिया इसमें ले रखा है, जो कि हमारा टोटल एरिया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर
ममटी भी आएगी। ये ममटी दोस्तों लगभग हमारा 80 स्क्वायर फीट का एरिया ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो जो टोटल एरिया होगा इसका वो 1080 स्क्वायर फीट होगा, जिसकी हमें कॉस्टिंग निकालनी है। अब कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि यहाँ पर ओटीएस का एरिया भी हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओटीएस का एरिया को ज़्यादा माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले से थोड़ा बहुत छत बढ़कर आती है, इसलिए ओटीएस का साइज हम अगर माइनस भी करते हैं तो ये केवल 20 स्क्वायर फीट का एरिया माइनस किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1060 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों 60 स्क्वायर फीट एरिया बढ़ने से होता ये है कि हमें लगभग 90 लाख से 1,20,000 रुपये की ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाती है घर बनाने में। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी बाद में अगर कॉस्टिंग ज़्यादा आई तो हमें पहले से पता हो और हम पहले से उस चीज़ के लिए रेडी रहें और अपना बजट उस हिसाब से बनाकर रखें। अभी तो ये चीज़ें होंगी दोस्तों। अब इसके वास्तु को देख लेते हैं एक बार। हाउस प्लान बताया था मैंने आपको ईस्ट फेसिंग से बना हुआ है। जब ये हाउस प्लान दोस्तों ईस्ट फेसिंग से बना हुआ है तो इसमें होता ये है कि ईस्ट से है तो इसके अपोजिट हमारा वेस्ट आ गया और ये हमारे साउथ और यहाँ पर नॉर्थ आ जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि एक रेक्टेंगुलर प्लान है, तो जब ये रेक्टेंगुलर प्लान रहेगा तो इसमें दोस्तों ये चीज़ें इस तरीके से वर्क नहीं करेंगी। ये आग्नेय कोण साउथ ईस्ट कॉर्नर पे नहीं आएगा। इसके एंगल्स को इस तरीके से निकाला जाएगा। अभी हम आपको इसमें निकाल कर दिखाते हैं। इसके कॉर्नर्स को लेंगे और यहाँ पर इसे इस तरीके से इस कॉर्नर से मिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों इस वाले का कॉर्नर लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर मिलाया जाएगा। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर सेंटर पॉइंट। ये दोस्तों हमारे यहाँ पर सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब इस लाइन को अगर हम यहाँ पर इस तरीके से मिलाते हैं तो ये हमारी डायरेक्शन निकल जाती है। अब ये हमारा ईस्ट है और अब हम देखेंगे हमारा साउथ ईस्ट कहाँ पर आता है। ये दोस्तों हमारे 45 डिग्री के एंगल पे आएगा, जो कि हमारा 45 डिग्री इस तरीके से आएगा। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है वो यहाँ पर आता है। ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट रहेगा। इसी तरीके से हम इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे कि ये 20 फीट का है तो इसे हम आधा अगर कर देते हैं तो 10 फीट एरिया चलने में हमारा नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा है। और इसके सामने वाली डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा साउथ ईस्ट हमें मिल जाएगा और इसके सामने वाली डायरेक्शन में हमें साउथ वेस्ट मिल जाएगा। तो जब दोस्तों हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो कॉर्नर में ना आने की बजाय यहाँ पर इस तरीके से आते हैं। लेकिन हम बहुत बार इसमें गलती करते हैं तो इसे अलग से दिखाते हैं, तो वो हमारा गलत होता है। ये तब पॉसिबल है दोस्तों जब नॉर्थ यहाँ पर 0 डिग्री में है, तब ये एंगल इस तरीके से आएंगे और ईस्ट हो जाएगा हमारा 90 डिग्री पे और वेस्ट आ गया हमारा 180 डिग्री पे। सॉरी, ये 180 डिग्री पे आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 270 डिग्री पे और ये हमारा 0 डिग्री या फिर इसे 360 डिग्री भी कह सकते हैं। अब इसमें समझते हैं कि हमारा ईस्ट फेसिंग से है तो जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट है ये हमारा ईशान कोण होता है। ये जल से संबंधित कोण होता है। यहाँ पर हम मेन गेट रख सकते हैं या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर भी बनाया जा सकता है। ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हमारा मेन डोर आता है। मेन डोर का साइज़ 4x7 फीट लिया गया है। मेन डोर से जब एंट्री की हमने तो ये जो पूजा रूम आया है दोस्तों हमारा, ये हमारा लगभग नॉर्थ ईस्ट में आ रखा है, जो कि पूजा रूम के लिए बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है। ये पूजा रूम हो गया। हॉल हमारा कंप्लीट नॉर्थ में आ रहा है।
इसके अलावा जो हमारा किचन होगा, किचन हमारा साउथ ईस्ट में आ रखा है, जो कि हमारा आग्नेय कोण होता है और इस कोण में अग्नि से संबंधित चीज़ों को ही रखा जाता है। तो ये किचन भी हमारे एक अच्छे कोण में आ रखा है। साथ ही साथ जो हमारी स्टेयर्स हैं वो साउथ में देना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाती है, इसलिए स्टेयर्स हमने साउथ में राइट हैंड की डायरेक्शन में टर्न करवा कर दे रखी है। फर्स्ट बेडरूम की बात करें तो ये आया है हमारा नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में, जहाँ पर बेडरूम दिया जा सकता है क्योंकि हमारा वायव्य कोण है और यहाँ पर वायु का संचरण बहुत ही अच्छा माना जाता है और यहाँ पर बेडरूम दिया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक टॉयलेट भी आ जाएंगे और ओटीएस भी आ जाएगा, जो कि नॉर्थ वेस्ट में दिए जा सकते हैं। अपने सेकंड बेडरूम की बात करें तो यह है हमारे लगभग नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट में, यहाँ पर घर के मुख्य के लिए बेडरूम दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक टॉयलेट भी अटैच कर रखा है, जो कि हमारा यहाँ पर साउथ के पास में रहेगा, जहाँ पर हमारा टॉयलेट दिया जा सकता है। इस तरीके से दोस्तों हमने 25x40 का कंप्लीट हाउस प्लान बनाकर रेडी कर रखा है। अगर आप भी अपने लिए हाउस प्लान बनाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए तो वैसे बना सकते हैं, नॉन वास्तु बनाना चाहिए तो वैसे भी बना सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो में आगे भी आपके लिए लाता रहूँ। वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।